गुड मॉर्निंग हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग रिमेनिंग पोर्शन में आ गए हैं। देखिए आज मैं आप लोग सबसे पहले ठीक होंगे बढ़िया से। देखिए आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें हमेशा मतलब कि कैंडिडेट को डिस्टर्बेंस होता है। इसका जो इक्वेशन है, न्यूमेरिकल का इक्वेशन है, फार्मूला है, इसको ठीक है सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइन कन्वेंशन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया हुआ है, इसको आप लोग देखिए समझिए, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फार्मूला होता है, कैसे साइन कन्वेंशन होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, ग्रेविटी क्या है, किस कंडीशन में किस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जब बॉडी को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड करते हैं, क्या करते हैं, बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड करते हैं, तो U और G, यू वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, G आपका नेगेटिव हो रहा है, H हाइट तक जा रहा है, यानी कि किसी बॉडी को हम लोग क्या पार्टिकल क्या H हाइट तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, साइन कन्वेंशन में क्या होगा, U आपका पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव होगा, V जीरो होगा, V क्या होगा, जीरो होगा, A क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी कहने का मतलब इक्वेशन ऑफ द मोशन जब इसको हम ड्राइव करेंगे इस कंडीशन में, इस तरह का न्यूमेरिकल में आपका H इक्वल टू होगा ut माइनस हाफ dt स्क्वायर, ये हो जाएगा v जीरो हो जाएगा तो u माइनस gt होगा, यहाँ पे v जीरो हो जाएगा तो u स्क्वायर माइनस dh होगा। तो ये कंडीशन होगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर हाइट मेंशन आपका नहीं है, सेकंड कंडीशन में हाइट मेंशन नहीं है, जस्ट बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहा है, पार्टिकल को क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, तो प्रोजेक्ट कर रहा है तो कितना हाइट तक जाएगा कुछ पता नहीं है, लेकिन इसका जो भी होगा g नेगेटिव की ओर होगा। तो यहाँ पर देखिए तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, u पॉजिटिव होगा, कुछ पार्टिकल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, h जीरो होगा, तो h मेंशन नहीं है, v क्या होगा, नेगेटिव होगा, a नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ द मोशन हमको क्या इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फार्मूला होगा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका h मेंशन नहीं है तो h जीरो हो गया, तो ut माइनस हाफ dt स्क्वायर होगा, v नेगेटिव होगा, u माइनस gt होगा, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 2g, यानी कि आपका ये gt जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है कि कोई बॉडी आपका हाइट h हाइट पर है, क्या है, h हाइट का ऊपर है, तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन होगा, देखिए यहाँ पर h हाइट में है लेकिन ये मेंशन नहीं है, क्या है, पार्टिकल कौन सा गिरा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन में क्या होगा कि आपका u जीरो हो जाएगा, h नेगेटिव होगा, और क्या होगा, v भी नेगेटिव होगा, a भी नेगेटिव होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, देखिए माइनस h हो गया, तो ये होगा 0t माइनस हाफ dt स्क्वायर माइनस b 0 माइनस dt v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर 2gh, यानी कि वेलोसिटी तुम्हारा क्या होगा, प्लस माइनस रूट ओवर 2gh होगा। अब देखिए फोर्थ कंडीशन में क्या है कि कोई बॉडी या पार्टिकल ऊपर में है, वहां से हम लोग पार्टिकल की या बॉडी को क्या गिराते हैं, हाँ गिराते हैं, तो h हाइट मेंशन दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, u आपका नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन माइनस g होगा, h भी नेगेटिव होगा। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होगा, यहाँ पर माइनस एच इक्वल टू माइनस टी माइनस हाफ dt स्क्वायर माइनस v इक्वल टू माइनस u माइनस dt, और v स्क्वायर इक्वल टू होगा u स्क्वायर प्लस 2g है। तो ये सारा कंडीशन था आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का फार्मूला, इसी पर सारा सवाल बेस्ड है। और एक वीडियो है, और भी एक तो फार्मूला है जो मैं इस वीडियो के बाद आपको बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको राइट डाउन कर ले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। गुड डे, हैव ए नाइस डे, गुड डे, ठीक है ना, थैंक यू। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू, आप लोग कैसे हैं, आई थिंक सभी मजे में होंगे। देखिए विशेष बात यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया था मोशन अंडर ग्रेविटी, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसमें 4 टॉपिक मैंने बता दिया हूँ, ये लास्ट टॉपिक छूटा था, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी रिमेनिंग पार्ट, इसमें देखिए 4 टॉपिक ऑलरेडी मैं बता चुका नेक्स्ट पिछले वीडियो में, ये लास्ट टॉपिक था। तो इस टॉपिक में क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कोई हाइट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहां से किसी पार्टिकल को हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। तो उस समय क्या कंडीशन होता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो उस कंडीशन में ये होगा u पॉजिटिव होगा, और v क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस g होगा, ठीक है, h क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस केस का साइन कन्वेंशन के होने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी एप्लीकेबल, क्या होगा, माइनस एच इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस v इक्वल टू u माइनस gt, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस dh होगा। तो इस तरह का इक्वेशन
कोई कंडीशन होगा। चार्ज ऑलरेडी हमें बता चुका, ये लास्ट टॉपिक था, इसलिए मैं इसको इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या है, और एक बार समझ लीजिए कि कोई हाइट पर कोई बॉडी है, वहां से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, वहां से कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, साइन कन्वेंशन, U पॉजिटिव होगा, V नेगेटिव होगा, A नेगेटिव होगा, H नेगेटिव। तो इस कंडीशन के आधार पर इक्वेशन ऑफ द मोशन इज द फॉलोइंग, क्या है, माइनस s इक्वल टू ut माइनस हाफ dt स्क्वायर और माइनस v इक्वल टू u माइनस dt और v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस 2j। ये कंडीशन का लास्ट, इसी पर सारा न्यूमेरिकल आपका मैकेनिक का मोशन अंडर ग्रेविटी में, मोशन अंडर ग्रेविटी का जितना भी सवाल है आप इस कन्वेंशन को समझिए, बढ़िए, और इसी में सारा सवाल आपको आएगा, इसी से बनेगा। बस ये कंसेप्ट को रखना पड़ेगा, कहाँ पॉजिटिव हो रहा है कहाँ नेगेटिव हो रहा है, ये कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, बिना कंसेप्ट को समझे नहीं होगा। इसलिए कंसेप्ट को बहुत थॉरली और ध्यान से समझिए, ठीक है। और देखिए 2-3 टॉपिक छूट गया था। एक्सेलरेशन का आपको बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, dv/dt होता है। उसमें 2 कंडीशन आता है एक्सेलरेशन में, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, बोलते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि उसका बॉडी यूनिफॉर्म का मतलब सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इसका मतलब हो गया इट मींस दैट चेंज इन वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है इज इक्वल फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम के साथ साथ तुम्हारा जैसा टाइम रहेगा उसे उसका वेलोसिटी भी होगा। तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम तुम्हारा वेलोसिटी में जो चेंज होगा टाइम के साथ होगा इक्वल। उसका बाद है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज ए वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, इट मींस दैट चेंज इन वेलोसिटी में चेंज होगा लेकिन इज अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज होगा लेकिन उसके क्या होगा, अनइक्वल इंटरवल टाइम के साथ ही होगा। तो ये था आपका 2 टॉपिक छूटा हुआ था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इस तरह का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मेंशन होता है, इसलिए आपको हम बता दिए। देखिए ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इसको बनाते। हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक न्यूमेरिकल है, इसको न्यूमेरिकल तो हम लोग बनाते हैं। क्या है न्यूमेरिकल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, v इक्वल टू लिखते हैं 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका इक्वेशन दिया होता है, वी हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकंड। देखिए ये क्या है कि आपको थोड़ा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जो भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए कैलकुलस से कंसेप्ट होना चाहिए। इसका वीडियो मैं आपको बना दूंगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है, बेसिक कंसेप्ट, ताकि फिजिक्स का जो भी न्यूमेरिकल हो इसमें कैलकुलस का मतलब कि इंपॉर्टेंस होता है, उसको आप आसानी से कर लें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम न्यूमेरिकल को देखते हैं किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले क्या एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है। तो इसका dv/dt निकालते हैं, dv/dt यानी कि dv/dt 2t स्क्वायर इधर d/dt 3t और प्लस यहाँ पर d/dt 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट का 0 होता है, यानी क्या हो गया 40 माइनस 3, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन एट क्या t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 3 माइनस 3, तो हो जाएगा आपका 20 माइनस 3 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह सिंपल सा न्यूमेरिकल आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या होना है, कंसेप्ट आपको होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोग बनाइएगा और चिंता की बात नहीं है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, अब इसको राइट डाउन कर लीजिए, अब नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।